अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का। हमें उर्दू में से पढ़ना है। सबक का नाम है चुगली खाने वाला। तो चुगली खाने वाली जो है ये बहुत बुरी आदत है। चलो हम इस सबक को पढ़कर जानते हैं इसके बारे में। चुगली खाने वाला। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता उसे चैन नसीब न होता। शाबाश बच्चों, क्या समझ आए कि पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। तो वो उसको क्या आदत थी कि वो चुगली खाता था, किसी की भी वो चुगली खाता रहता था। तो जब तक वो चुगली न खाता तो उसे चैन सुकून नसीब ना होता था। तो इसी वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर भी तैयार ना होता था। देखो कि कितनी बुरी बात है चुगली खाना, कि उसे कोई नौकर रखना भी गवारा नहीं करता था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। तो फिर क्या होता है, जब वो तंग आता है तो उसे कोई भी काम पे नहीं लगाता है, तो वो तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। यहाँ उसे ना कोई जानता था। वो एक किसान के पास शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। वक्त गुजरता गया और किसान पर शरत भूल गया। उधर चुगलीखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। आखिर आखिर खदा खदा करके 6 माह गुजर गए। 6 महीने गुजर गए। अब वो शरत के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखा चुगलखोर उसकी बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान कोढ़ी हो गया है और उसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है। ये बड़ी हैरान हुई और बोली, मुझे कैसे मालूम हो गया कि तुझे कैसे मालूम हो गया कि वो कोढ़ी हो गया है। चुगलखोर ने बताया कि कोढ़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर अपनी तसल्ली करना चाहते हो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। तो देखो उसने कैसे कहा उसे कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उसके जिस्म को चाट कर देख लो। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। उसने कहा वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखेगी। चुगलखोर किसान की बीवी से यह बात करके सीधा खेतों की तरफ गया। किसान खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और इससे कहने लगा कि तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। वो तो कल वो पागलपन में आदमी को काटने दौड़ती है। किसान काम छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा, उसे इस किस्म के झूठ बोलने की क्या पड़ी। चुगलखोर ने उसे परेशान देखकर कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो इस वक्त देख लेना। जब चुगलखोर ने यह जानकर किसान उसकी बातों में आ गया तो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गया। वो एक दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने इन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारी बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। उन्होंने कहा उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहो तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल लाल बौरे हो गए। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में चुप कर ये सब अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुंचा। चुगलखोर उनसे कहने लगा कि तुम अच्छे माँ जाए हो। तुम्हारा भाई हर चौथे रोज़ अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं। किसान ने भाई गुस्से से तिलमिला उठे। चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातर उससे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना।
दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। रूठी रूठी करके वो किसान के पास बैठ गई। किसान बड़े गौर से इसकी हरकतों को देखने लगा। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नज़दीक होने की कोशिश की। इस पर किसान ज़रा पीछे खिसक गया। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। किसान उछल कर पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि इसकी बीवी पागल हो गई है। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और ज़बान निकाल कर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। किसान ने आओ देखा ना ताओ बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान के साले करीबी खेत में छुपे हुए थे। वो ये देखकर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। एक दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े। सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर इन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब इनको गुस्सा कदर से कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ़त की। सब ने अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोरी की कारस्तानी है। वो सब इसकी तलाश में निकले, लेकिन उस वक़्त चुगलखोर वो गाँव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। सच है कि किसी ने चुगलखोरी एक नहायत बुरा काम है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सज़ा देता है और क़यामत के रोज़ वो ज़लील व रसवा होगा। शाबाश बच्चों, देखो कि चुगली खानी इतनी बुरा काम है कि उसने चुगली खाई और ये दो ख़ानदान आपस में कितने लड़ पड़े। तो इसी तरह से हमें इस सबक पढ़ने से क्या सबक मिलता है कि कभी भी चुगली किसी की नहीं खानी चाहिए। चुगलखोर को बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। इंशाअल्लाह इसके जो अल्फाज हैं तो इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे।